अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। मुंबई अंडरवर्ल्ड में अब तक इतने छोटे बड़े गैंगस्टर हुए हैं कि कहानियां कभी ख़त्म नहीं होगी। हम आपको लगातार अभी मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुना रहे हैं, जिसे आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने छोटे बड़े लगभग सभी डॉन या गैंगस्टर के बारे में आपको बताया है, जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना इम्पैक्ट डाला है। इसी सीरीज में हमने आपको छोटा राजन की कहानी सुनाई थी, जिसमें बड़ा राजन का भी जिक्र आया था, लेकिन हमने आपको बड़ा राजन के बारे में विस्तार से बताया नहीं था। लेकिन आज के इस वीडियो में बड़ा राजन से संबंधित एक एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और जानिए बड़ा राजन के आपराधिक इतिहास के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। 70 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई के चेंबूर में एक दर्जी हुआ करता था, जो कपड़े सिलकर अपना पेट पाल रहा था। इस दर्जी का नाम राजन महादेव नायर था। राजन नायर कपड़े सिलकर उतना पैसा कमा लेता था जिससे कि उसका परिवार चल जाए, लेकिन तभी उसके जिंदगी में एक लड़की आ गई। वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन चीजें तब बिगड़ने लगी जब राजन की गर्लफ्रेंड का डिमांड बढ़ना शुरू हुआ। शुरू में तो राजन ने जैसे तैसे मैनेज किया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर आ गया तब उसने चोरी करना शुरू किया। यह कहा जाता है कि सबसे पहले राजन नायर ने एक टाइपराइटर चुराया था। उस समय में टाइपराइटर की वैल्यू अच्छी खासी हुआ करती थी। चोरी करना तब राजन के वश में था नहीं और नतीजा यह हुआ कि वह अरेस्ट हो गया। इस मामले में उसको 3 साल की जेल हुई। जेल से निकलकर राजन नायर ने अपनी एक गैंग बनाई और उसका नाम रखा गोल्डन गैंग। एक समय पर अकेले चोरी करने वाला राजन नायर अब अपना खुद का गैंग बना लिया था और छोटे मोटे आपराधिक घटना को अंजाम देने लगा था। लोकल लेवल पर उसकी पहचान बन गई थी। इस समय तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी थी। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा था और उसे राजन नायर जैसे डेयरिंग लोगों की ज़रूरत थी। दाऊद इब्राहिम को राजन के गोल्डन गैंग की ज़रूरत हुई। जब उसने राजन की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो राजन मना नहीं किया, क्योंकि नाम और रुतबा दोनों को चाहिए था। इसके बाद राजन नायर और दाऊद इब्राहिम साथ में काम करने लगा और बेतहाशा अपराध करता चला गया। मुख्य रूप से इन दोनों ने स्मगलिंग को अपना बिजनेस बनाया था। राजन नायर के बढ़ते कद के साथ साथ गैंग का नाम गोल्डन गैंग अब फीका पड़ने लगा और इस गैंग को लोग राजन गैंग के नाम से जानने लगा। 80 का शुरुआती दशक। अब इसी राजन गैंग में एंट्री होती है राजेंद्र सदाशिव निकलजे की। मुंबई के बिगड़ोली इलाके में सिनेमा घर में टिकट ब्लैक करने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और वो अच्छे दोस्त बन गए। गैंग में शामिल होते ही राजेंद्र सदाशिव निकलजे राजन नायर के साथ काम करने लगा और दोनों में ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी। इसी वजह से राजन गैंग के लोग राजेंद्र सदाशिव निकलजे को छोटा राजन कहकर बुलाने लगा और छोटा राजन से ही राजन नायर का नाम बड़ा राजन पड़ा। इस तरह से बड़ा राजन ने छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लाया। छोटा राजन उसे अपना गुरु मानता था। बड़ा राजन प्रॉपर्टी विवाद, बिल्डरों से फिरौती वसूलने और इसके बदले उन्हें सुरक्षा देने का काम कर रहा था और छोटा राजन उसके हर एक काम में हेल्प कर रहा था। तो यह तो थी छोटा और बड़ा राजन के नाम की कहानी, लेकिन राजन नायर यानी कि बड़ा राजन का किस्सा अभी बाकी है। इन दिनों जब राजन गैंग और दाऊद गैंग साथ मिलकर अपना काम कर रहा था तब उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बम्बई बंदरगाह पर स्मगलिंग का मास्टर तब करीम लाला हाजी मस्तान और वर्द राजन मुदलियार हुआ करता था, लेकिन अपने काम करने के तरीके से अब बड़ा राजन और दाऊद इब्राहिम उन लोगों को भी कड़ी टक्कर दे रहा था। दाऊद बंदरगाह से माल निकालता और बड़ा राजन चेंबूर और आसपास के एरिया में उसको बेचता था। अगर कुछ रिपोर्ट्स और मीडिया के दावे को माने तो बड़ा राजन का साम्राज्य चेंबूर के तिलक नगर इलाके से ऑपरेट होता था, जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। यहां से अब बड़ा राजन की कहानी में ट्विस्ट आता है। इन्हीं दिनों गैंग में एक और शख्स की एंट्री हुई जिसका नाम था अब्दुल कुंजू। अब्दुल कुंजू एक शूटर था। गैंग में रहते हुए कुछ दिनों के बाद इसी अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। इसके बाद दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब अब्दुल कुंजू बड़ा राजन के गैंग को छोड़ दिया था, लेकिन उसे जान का खतरा तो बना ही हुआ था। इसीलिए उसने बड़ा राजन का विरोधी पठान गैंग को ज्वाइन कर लिया। पठान गैंग यानी कि करीम लाला का गैंग, क्योंकि दाऊद और बड़ा राजन के तरक्की से पठान गैंग वालों को परेशानी हो रही थी, इसीलिए उसने बड़ा राजन को मारने का फैसला किया। यह अब पठान गैंग के लिए इसीलिए आसान हो गया था क्योंकि उसके पास अब अब्दुल कुंजू था, जिसे बड़ा राजन के डेली रूटीन का सब कुछ पता था। पठान गैंग ने इसी का फायदा उठाया। इसके बाद साल 1982 में पठान गैंग ने अब्दुल कुंजू की मदद से अदालत के बाहर बड़ा राजन को गोली से मार दिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
इसके बाद अब्दुल कुंजू का क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको छोटा राजन का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो यही थी बड़ा राजन उर्फ राजन नायर की पूरी कहानी। इस कहानी के संदर्भ में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। एक अनाउंसमेंट है, बेजोड़ जोड़ा आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया चैनल लेकर आया है जिसका नाम है बेजोड़ क्रिकेट। आपको इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी कई सारे दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण मैच के लम्हों से लेकर खिलाड़ियों की बायोग्राफी तक सब कुछ है। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आने का पता चले। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।